राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे द्विंद्रा 3 in 1 सैम्पल पेपर फ्रॉम पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। हम लोगों ने पहले 9 सैम्पल पेपर्स को कवर कर लिया था लास्ट वीडियोस में, और हमने स्टार्ट किया हुआ है सैम्पल पेपर नंबर 10। उसका भी ए और बी पार्ट हो चुका है। आज हम करेंगे सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सेक्शन सी के मैक्सिमम सम्स हम लोगों ने कर लिए हैं पिछले सैम्पल पेपर्स में। तो देखो, सेक्शन सी का 9th सम जो है, 9th का फर्स्ट पार्ट, वो है मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 5 का 9th का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 5 का 9th का सेकंड पार्ट। 10th क्वेश्चन जो है वो मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3 का सम नंबर 2 है। 11th मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 5 का 11th का सेकंड पार्ट, और जो 11th का सेकंड पार्ट है वो मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1 का 11th का फर्स्ट पार्ट की है। 12th क्वेश्चन जो है वो मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 6 का सम नंबर 4 है। 13th क्वेश्चन जो है वो मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 7 का 13th क्वेश्चन ही है। और 14th जो है वो मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 5 का 14th का सेकंड पार्ट है। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 8 का 14th सम है। मतलब सेक्शन सी के ऑलमोस्ट सारे सम हमने कवर कर लिए हैं लास्ट वीडियोस में ही। तो आज करेंगे 15 से स्टार्ट। सिर्फ 15 के 2 पार्ट्स हैं जो हमने पीछे नहीं किए हैं, मतलब इसके जैसा सम किया है उसमें यहाँ वैल्यूज चेंज है, तो आज दोबारा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। सो लेट अस स्टार्ट सेक्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15। In a tape recorder factory, 3 machines A, B, C produce 25%, 35% and 40% respectively. तो प्रोडक्शन दी हुई है ए बी सी मशीन की। तो हम प्रोडक्शन को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 25/100, परसेंट को 100 में चेंज कर लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 35/100 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 40/100। उसके बाद इन्होंने बोला था परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव आउटपुट ऑफ दीज मशीन्स आर 5%, 4% एंड 2%। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आउटपुट फ्रॉम मशीन ए इज इक्वल टू 5/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम फ्रॉम मशीन बी 4/100, 4% दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आउटपुट फ्रॉम सी मशीन इज इक्वल टू 2/100। यहाँ तक हो गया। अ टेप रिकॉर्डर इज सिलेक्टेड एट रैंडम। पहले एक टेप रिकॉर्डर को सिलेक्ट किया गया, इनकी प्रोबेबिलिटीज हो गई। इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, और वो क्या है, डिफेक्टिव भी है। ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टेप रिकॉर्डर इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। अब पर्टिकुलरली अगर किसी एक मशीन से पूछा जाए तो क्या लगता है, बेस थ्योरम। सो बाय बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी बी मशीन से होने की और डिफेक्टिव होने की, बी मशीन से डिफेक्टिव आउटपुट होने की, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मशीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आउटपुट फ्रॉम बी मशीन, जिससे पूछा होता है वो न्यूमरेटर में, और टोटल प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर में। ए प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम फ्रॉम ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आउटपुट फ्रॉम बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आउटपुट फ्रॉम मशीन सी। तो ये आ गया आपका बी की प्रोबेबिलिटी है 35/100, 4/100 बाय ए से है आपका 25/100 इंटू 5/100 प्लस 35/100 इंटू 4/100 प्लस 40/100 इंटू 2/100। ये आ गया। देखो 100 इंटू 100 सभी में है, कॉमन ले लो। 1/100 सॉरी 10,000, 35 इंटू 4 140 बाय 1/10,000, यहाँ से भी कॉमन ले लिया, अंदर आ गया 125 प्लस 140 प्लस 80। ये तो आपस में कैंसिल हो गए, आपके पास आ गया 140/345 प्लस करके इनको जब आप कटिंग करोगे तो आपके पास आ जाएगा 28/69। ये आ गया आपका आंसर।
तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव आउटपुट की बी मशीन से। ठीक है, तो ये था आपका 15th का पार्ट नंबर 1। लेट अस मूव टू पार्ट नंबर 2। देखो पार्ट नंबर 2 में दिया हुआ है, पार्ट नंबर 2, A and B appeared for interview. The probability of their selection is, probability of selection of A is equal to 1 by 3. Selection of B is equal to 1 by 4. Find the probability that both selected. Probability किसकी निकालनी है? Both selected की। दोनों अगर सिलेक्ट होते हैं तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, पी ए इंटू पी बी, 1/3 इंटू 1/4, तो ये आ गया 1/12। ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। उसके बाद इन्होंने पूछा है एटलीस्ट वन ऑफ देम सिलेक्टेड, कम से कम एक सिलेक्ट हो। तो उसके लिए देखो आप ये निकाल लो कि देखो दो मेथड है इसको करने के। एटलीस्ट वर्ड आ जाए तो आप क्या करो, नो की प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 में से माइनस कर दो चाहे, या फिर एटलीस्ट 1 में वो सारे केसेस लेने पड़ेंगे, 1 वाले 2 वाले, मतलब जितना आपका मैक्सिमम है वो। तो देखो एटलीस्ट 1 ऑफ देम सिलेक्टेड, दो मेथड्स हैं करने के। फर्स्ट मेथड, मेथड 1 के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगेगा प्रोबेबिलिटी। अब देखो कम से कम एक सिलेक्ट हुआ है, हो सकता है ए सिलेक्ट हुआ बी नहीं हुआ, प्लस या फिर बी सिलेक्ट हुआ ए की सिलेक्शन नहीं हुई, या फिर दोनों की सिलेक्शन हो गई। ठीक है, एक मेथड ये हो गया। मेथड टू का फॉर्मूला लगेगा, उसमें क्या करोगे आप, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे कि दोनों ही सिलेक्ट नहीं हुए, और उसको 1 में से माइनस कर दोगे। ठीक है, मैं दोनों में से इसको नंबर 1 दे देती हूँ, इसको नंबर 2, दोनों में वैल्यूज डाल के दिखा देती हूँ। अब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता है। यहाँ से पहले आप ए नॉट और बी नॉट फाइंड कर लो। अगर ए की वैल्यू 1/3 है तो ए नॉट कैसे आ जाएगा, 1 - 1/3, 2/3। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट फाइंड कर सकते हो, 3/4 आ जाएगा। पहले हम 1 में पुट करते हैं, पुट इन 1, तो आपके पास आ जाएगा ए की प्रोबेबिलिटी यस की, बी की नो, नो की 3/4, बी की यस की 1/4, ए की नॉट की 2/3, दोनों की यस की 1/3, 1/4। ये आ गया आपका 3/12, 2/12, 1/12, 6/12, दैट इज इक्वल टू 1/2। एक तो ये मेथड है ना। अब वैल्यूज डाल दो 2 में, तो 1 माइनस पी नॉट, पी ए नॉट बी नॉट, ए नॉट आया 2/3, बी नॉट आया 3/4। ये आ गया आपका 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4, दैट इज 1 - 1/2, दैट इज इक्वल टू 1/2। बिल्कुल सेम आंसर है, तो कोई भी मेथड अप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट नंबर 2। नाउ लेट अस स्टार्ट सेक्शन डी। सेक्शन डी, सेक्शन डी के देखो 16 का ए पार्ट डन है। मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 2 था। 16th का बी पार्ट डन है। मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 5 का 16th का बी पार्ट है, बी पार्ट किया हुआ है हमने। अब हम करेंगे 16th का सेकेंड पार्ट, 16th का पार्ट नंबर। इसको मैट्रिक्स मेथड से एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। 2x - 3y + 5z इज इक्वल टू 16, 3x + 2y - 4z इज इक्वल टू -4, x + y - 2z इज इक्वल टू -3। देखो यहाँ से पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। 2 - 3 5, 3 2 - 4, 1 1 - 2, एक्स वाई जेड, बी मैट्रिक्स आ जाएगी 16 -4 -3।
कंपेयर करोगे ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो आपको फाइंड करना है एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ए की वैल्यू आ गई आपकी 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2। ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, अब ए की वैल्यू दी हुई है, पहले डिटर्मिनेंट ए फाइंड करके रख लेते हैं। 2 -4 +4 प्लस का 3, क्योंकि एक माइनस ये एक फॉर्मूले का, प्लस का 3 आ जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 4 माइनस प्लस का 5 3 -2। तो ये आ गया आपका, ये तो हो गया 0, -2 × 3 माइनस का 6 प्लस का 5 दैट इज इक्वल टू -1। ये आ गया आपका डिटर्मिनेंट ए। अब आपको फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए क्या होता है? कोफैक्टर वाली जो मैट्रिक्स आती है उसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करना है उसका, कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं पहले। ये मैंने साइंस लगा लिए हैं पहले कोफैक्टर के। देखो यहाँ तो सेम वैल्यूज ही आ जाएंगी, -4 + 4 -6 + 4 3 -2। ये कैंसिल हुआ तो 6 -5, यहाँ से ये कैंसिल तो -4 -5, ये दोनों कैंसिल तो 2 + 3, यहाँ से ये कैंसिल 12 - 10, ये कैंसिल -8 -15, ये कैंसिल 4 + 9। ये आ गई आपकी मैट्रिक्स। इसका करना है ट्रांसपोज, तो ये बन जाएगा आपका 0 प्लस का 2 1 -1 -9 माइनस के 5 2 माइनस के प्लस के 23 एंड 30। इसका करना है ट्रांसपोज, ये आ जाएगा आपका 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13। ये आ गया आपका एडजॉइंट ए। अब फाइंड करना है आपको ए इनवर्स। तो ए इनवर्स होता है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ये आ गया आपका एडजॉइंट ए। एक्स की वैल्यू क्या है? ए इनवर्स बी दैट इज इक्वल टू 1/1 -1 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 13 और बी की वैल्यू क्या है? 16 -4 -3। एक्स की वैल्यू है XYZ इज इक्वल टू, माइनस का साइन देखो ये माइनस है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0 + 4 माइनस के 6 32 + 36 माइनस के 69। नेक्स्ट है 16 प्लस के 20 माइनस के 39। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का साइन माइनस के 2 माइनस के 1 और यहाँ आ जाएगा माइनस का 3। ये वाला माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2 1 3। तो कंपेयर करने से x की वैल्यू 2 आ गई, y की 1 z की 3। ये आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट नंबर 2। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट नंबर ए या 1। क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट नंबर 1 है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। लेट i इज इक्वल टू e⁻³ 3x sin 5x dx। तो देखो क्योंकि दोनों ही वेरिएबल है मल्टीप्लाई में तो आइलेट लगेगा, है ना। तो इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन लेके सॉल्व कर देते हैं।
साइन 5x, आई इज इक्वल टू साइन 5x को ऐसे ही रखा, ई रेज टू पावर 3x का ई रेज टू पावर 3x बाई 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x का होता है कॉस x, 5 कॉस 5x ई रेज टू पावर 3x बाई 3 dx। ये आ गया आपका इंटीग्रेशन। इसको ऐसे लिख सकते हो साइन 5x इंटू ई रेज टू पावर 3x बाई 3 माइनस 5/3 कॉमन, अंदर आ गया कॉस 5x ई रेज टू पावर 3x dx। फिर से आपके पास आईलेट लगेगा, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, तो ये बन गया आपका ई रेज टू पावर 3x साइन 5x बाय 3 माइनस 5/3 होल कॉमन आ गया, अंदर आ जाएगा देखो कॉस x को ऐसे ही रखा, ई रेज टू पावर 3x का ई रेज टू पावर 3x बाई 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, आपके पास आएगा कॉस का होता है माइनस साइन 5x इंटू 5 और इसका सेम आ जाएगा ई रेज टू पावर 3x बाई 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ई रेज टू पावर 3x साइन 5x बाई 3 माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 5 ई रेज टू पावर 3x कॉस 5x बाई 9 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस फिर से माइनस इंटीग्रेशन, देखो एक तो ये 3 बाहर आएगा और एक 5, तो ये बन जाएगा 25/9 इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर 3x साइन 5x dx। आई होप ये आपको विजिबल होगा, है ना। ठीक है, तो अब ये देखो ये जो वैल्यू है अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये फिर से वही बन गई है आई, तो यहाँ पर आई फिल कर लेते हैं, ई रेज टू पावर 3x साइन 5x बाई 3 माइनस 5 ई रेज टू पावर 3x कॉस 5x बाई 9 माइनस 25/9 आई। लेफ्ट साइड क्या पड़ा था आई, ये वैल्यू इधर जाके प्लस की हो जाएगी, आई प्लस 25/9 आई इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम ले लो 9 एलसीएम और यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 ई रेज टू पावर 3x साइन 5x माइनस 5 ई 3x कॉस 5x, इनका भी एलसीएम ले लो 9 आई प्लस 25 इज इक्वल टू 9, यहाँ से कॉमन क्या आता है ई रेज टू पावर 3x, अंदर आ जाएगा 3 इंटू साइन 5x माइनस 5 कॉस 5x, 9 के साथ 9 कैंसिल हो गया, ये आ गया 34 आई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 3x 3 साइन 5x माइनस 5 कॉस 5x। आई की वैल्यू फाइंड करनी थी, 34 इधर आके हो जाएगा डिवाइड का, तो ये बन गया आपका 3 साइन 5x माइनस 5 कॉस 5x, ये आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट नंबर 1। 17 का पार्ट नंबर 2 है लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन है, हम इसको सिंपल ही करेंगे। 17 का सेकंड पार्ट 0 से लेके 3 तक, 3x स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेट करोगे तो 3x³ बाई 3 प्लस एक्स, 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, अब x में वैल्यू डाल लो 27 प्लस 3, 0 डालोगे 0 प्लस 0 तो 0 ही हो जाएगा, तो ये आ गया 30 आंसर। ये था आपका 17 का पार्ट नंबर 2। जो 18 क्वेश्चन है ना वो हमने कर लिया मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1 का, 17 का ए पार्ट था, डन है। अब करते हैं 18 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 18 पार्ट नंबर बी, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग द पॉइंट्स ए बी सी। अब ये एक ट्राइंगल दी हुई है, इसके तीनों पॉइंट्स दिए हैं ए बी सी, 1 1 1, बी के दिए हुए हैं 1 2 3 और सी के दिए हैं 2 3 1। देखो अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ
इंटू ए वेक्टर, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसके लिए दो वेक्टर्स चाहिए आपको। ए वेक्टर हो कितना जाएगा अगर फाइंड करो तो आई प्लस जे प्लस के, लेकिन आपको ये चाहिए होता है ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर, है ना। बी वेक्टर दिया हुआ है आई प्लस 2j प्लस 3k, इनके हमने पोजीशन वेक्टर फाइंड कर लिए हैं। सी हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस k। ठीक है, अब ए बी वेक्टर अगर फाइंड करना है तो वो कैसे करते हैं, बी माइनस ए करके। बी में से ए को माइनस करोगे, देखो ये तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, ये आ गया ए बी वेक्टर। ऐसे ही बी सी वेक्टर, दो कोई भी वेक्टर्स फाइंड कर लो। बी सी करोगे तो 2 माइनस 1, तो ये आएगा सी माइनस ए, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1 1 जे और माइनस का 2 के। अब आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, मैंने आपको बताया था ये होता है। एरिया फाइंड करने के लिए आपको चाहिए हाफ ए बी वैक्टर क्रॉस बी सी वैक्टर। तो ए बी क्रॉस बी सी पहले फाइंड कर लेते हैं। आई जे के, यहाँ 0 1 माइनस 2 1 1 माइनस 2, ये आ गया आपके पास। एक बार चेक कर लें मिस्टेक तो नहीं है कहीं पर। ठीक है, तो अब आए -2 + 2, जे मैंने कुछ गलत कर दिया, -2, यहाँ पर माइनस का 2 नहीं है, 3 माइनस 1 प्लस का आएगा यहाँ पर। तो -2 माइनस का जे 0 -2 प्लस का के, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 माइनस 1, ये आ गया -4i प्लस का 2j माइनस का के। इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट 16 + 4 + 1 दैट इज इक्वल टू √21, ये आ गया। उसके बाद आपको एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए बी क्रॉस बी सी, हाफ इंटू ए बी क्रॉस बी सी का है √21, तो ये आ गया √21/2 स्क्वायर यूनिट्स, आ गया आपका आंसर। क्योंकि जो एरिया होता है उसके यूनिट्स क्या होते हैं, स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट नंबर बी। लेट अस मूव टू लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट नंबर 2 है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। आपको दो लाइंस दी हुई हैं, आर वेक्टर आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा आई माइनस 3j प्लस 2k। आर वेक्टर इज इक्वल टू 4i प्लस 5j प्लस 6k प्लस म्यू 2i प्लस 3j प्लस k। तो यहाँ से a1, क्योंकि देखो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a2 माइनस a1 डॉट प्रोडक्ट विद b1 क्रॉस b2 का होल b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड का होल मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं पहले। a1 आ जाएगा आपका i प्लस 2j प्लस 3k, a2 आ जाएगा 4i प्लस 5j प्लस 6k, b1 आ जाएगा i माइनस 3j प्लस 2k, b2 आ जाएगा 2i प्लस 3j प्लस k। ये हो गए आपके वेक्टर्स। अब पहले a2 माइनस a1 फाइंड कर लेते हैं।
4i प्लस 5j प्लस 6k माइनस i प्लस 2j प्लस 3k। ये आ गया आपका 3i प्लस 3j प्लस 3k। ये आ गया आपका a2 माइनस a1। अब आपको b1 क्रॉस b2 फाइंड करना है। वो होता है डिटर्मिनेंट मेथड से i j k 1 माइनस 3 2 2 3 1 i माइनस 3 माइनस 6 माइनस का j 3 प्लस 6 कुछ गलत हो गया है 1 माइनस 4 आएगा, सॉरी 1 माइनस 4 प्लस का k यहाँ आएगा 3 प्लस 6। ये बन गया आपका माइनस का 9i प्लस का 3j प्लस का 9k। क्रॉस प्रोडक्ट जो किया है उसका मैग्नीट्यूड 9 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर 81 प्लस 9 प्लस 81 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 171। वैल्यूज आ चुकी हैं सारी, इनको फॉर्मूले में डाल देते हैं। फॉर्मूला क्या था, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। तो ये आ जाएगा आपका a2 माइनस a1 की वैल्यू आई है 3i प्लस 3j प्लस 3k डॉट प्रोडक्ट विद b1 क्रॉस b2 दैट इज 9i प्लस 3j प्लस 9k बाय मैग्नीट्यूड आया आपका रूट्स 171। मल्टीप्लाई कर लो इनको 27 माइनस का प्लस का 9 प्लस का 27 बाय स्क्वायर रूट 171। 27 से 27 कैंसिल हो गया, 9 बाय स्क्वायर रूट 171 आ गया। जब आप इसको प्राइम फैक्टराइज करोगे ना तो ये बन जाएगा 3 रूट 19। 3 3 ज़ा 9, 3 बाय स्क्वायर रूट 19 यूनिट्स आ गया आपका डिस्टेंस। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट नंबर 2। यहाँ पर आपका सैम्पल पेपर दविंद्रा 3 in 1 कंप्लीट होता है। सो आई होप आपको सारा समझ आया होगा। इन केस आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सो टिल आवर नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।